की सरलता, ध्यान की सरलता, निर्विकल्प अनुभव की सरलता बहुत ही प्रायोगिक उदाहरणों से समझे। क्या बताएं, हम लोग थोड़े श्रोता और शिवरार्थी हैं ना, इसलिए हम आगे प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए। नहीं तो बात तो ऐसी होनी चाहिए थी कि सीधे अपने घर की ओर नहीं, अपने स्वरूप की ओर लौट जाना चाहिए। स्वामी जी इस परंपरा का समर्थन नहीं करते थे। एक्चुअल में मोक्ष मार्ग की डिजाइनिंग ही ऐसी है, जैसी समझ में आता है वैसे ही उपयोग स्वावलंबी हो जाता है। श्रोताओं को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। अपन कोई फुटबॉल नहीं है कि एक वक्ता अपने को यहाँ से करे और दूसरा यहाँ से करे। आप लोग झंडा नहीं हो, हवा की तरह हर कोई हिलाते जाए और आप खेलते जाओ। मैं इसी विषय को थोड़ा सा और मोक्ष मार्ग प्रकाशन जी के आलोक में कहने का प्रयास करूंगा, क्योंकि विषय तो एकदम स्पष्ट हो गया है। एक बात कहता हूँ, मोक्ष मार्ग को आप जिनवाणी में मत देखो, मोक्ष मार्ग को आप अपने जीवन में देखो, तो आपको सारे द्वंद्व दुविधाएं मिट जाएंगे। आपने सम्यक दर्शन का जो लक्षण समझा है ना, वो जिनवाणी से अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट समझा? सम्यक दर्शन हमारी आवश्यकता इसलिए बन गई है क्योंकि उसके बिना तो हम चार गति में घूमने नहीं पाएंगे। अब बोलने में कैसे आएगा, आत्मा के धरातल में जाके देखो। सम्यक दर्शन इसलिए नहीं कि अपन चतुर्गति में घूमने से बच जाएंगे। सम्यक दर्शन इसलिए क्योंकि अपन आत्मा है और अपन अपनी पहचान किए बिना जीवन जीते रहे, ऐसा जीवन तो बेकार है। भय और लोभ की बात नहीं है, मुझे मेरी पहचान होना पहले जरूरी है। मैं सबको कहता हूँ, हमने ये जो जन्म लिया है ना, हमने औपचारिक कामों के कोटे पूरे करने के लिए जन्म नहीं लिया है। शिविर का नेक्स्ट कार्यक्रम नेक्स्ट नहीं, हमने जो जन्म लिया है हमारा उद्देश्य पूरा हो, इतना ही हमारे सारे शुभ अवलंबनों का उद्देश्य है। अभी तो मैं विषय लिखना हूँ, सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम लोग शिखर जी में प्रैक्टिस करते थे, क्या प्रवचन आधे में ही समाधान मिल गया तो पूरा प्रवचन ही नहीं सुनते थे, उठ के अपने आनंद में लग जाते हैं। सच कह रहे हैं, श्रोताओं को प्रश्न नहीं, वक्ता को समाधान देने की इच्छा नहीं। श्रोता अपने में मग्न, वक्ता अपने में मग्न। एक्चुअल मोक्ष मार्ग ऐसा होता है। तो इसी विषय को मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। आत्मा में दो गुण है, मुख्यता से बोलेगा, ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण। अब देखिए, अब आप जिस मस्ती से अभी आए हैं ना, अब आपको आगे भी यही मस्ती को कंटिन्यू रखना है। इसलिए यूँ समझ लीजिए, सम्यक दर्शन, आनंद, ध्यान, निर्विकल्पता, शुद्धोपयोग एक आनंद के ही विविध नाम है। आप तो आत्मा जान के प्रसन्न हो जाओ, इसे ही जिनवाणी नए नए नामों से कहेगी, बोले ये तेरा निर्विकल्प शुद्धोपयोग है, यही तेरा स्वसंवेदन है। एक चैप्टर लिखता हूँ, इसे जरा समझिए। आत्मा में थोड़ा सा विषय सैद्धांतिक ले लूँ, अब ले लूँ ना, तो मुझे धारा बदलने में बड़ा ही अटपटा लग रहा है। फिर भी चलिए मैं एक गुस्ताखी करता हूँ। आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है, समझ में आया आपको? बराबर। आत्मा में अनंत गुण अपनी समान हैसियत से रहते हैं, ये भी समझ में आता है। हर गुण अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार परिणमित होता है। ठीक है, मैं दो द्रव्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वस्तु के अनंत गुणों की बात
ठीक है। अब थोड़ा सा एक गुण का परिणमन उस गुण की स्वतंत्रता के हिसाब से होता है, बाकी अन्य गुणों का उसमें छेड़छाड़ नहीं है। समझिए इसको। हम क्या है, एक गुण की दूसरे गुण में मिक्सिंग करते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन का लक्षण हमको कठिन बन जाता है। कल मैंने 4 लक्षणाभास लिए थे, उनको दोहराता हूं। हम समझते हैं कि विचार करते 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 एक दिन हमें विचारों से एक निर्विचार स्थिति आ जाएगी और हमारा निर्विकल्प अनुभव सामने खड़ा होगा। यहाँ देखो, आप क्या सोच रहे हैं, विचार करेंगे। अभी देखो भाई साहब, इतना अच्छा प्रवचन है ना, इसकी अगर अभी मिट्टी बलि करनी हो तो एक सेंटेंस काफी है। पंडित जी ने कहा हम सब आत्मा है, मस्त हो जाए। आप बोलोगे हम विचार करेंगे, क्या बोलोगे आप? हम घर जाके विचार करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे, पंडित जी तुम्हें तो क्या है, तुमने तो बोल दिया, हम माने तब ना। ऐसा भी कई लोग बोल देते हैं, हम माने तब तो कुछ बात है, तुमने तो कह दिया आत्मा पूरा है, शुद्ध है, भगवान है, ये माने तब तो कुछ बात है। ये सब कहलाता है डाइवर्जन, ये कहलाता है भटकाव। हम हमारी समझ को नकारते हैं, हम हमारे सम्यक दर्शन को ठुकराते हैं। अभी धीरे धीरे प्रवचन में लिया था, भाई साहब ने भी कहा वस्तु स्वरूप, आत्मा का स्वभाव, वस्तु का स्वरूप एकदम स्पष्ट है, हर किसी को समझ में आता है। बोलो कौन है ऐसा जो आत्मा को नहीं स्वीकारता? और इतना पढ़ लेने के बाद कौन है जिसे ये नहीं लगता मुझमें भगवान बनने की सामर्थ्य? लेकिन एक सम्यक दर्शन की छोटी सी चिट समझे आप, उसमें अपन ने पूरे आत्मा को एक तरफ रख दिया। हम हाथ का सम्यक दर्शन छोड़ते हैं इसी डाइवर्जन में। समझ तो लिया, माने तब ना, क्यों नहीं लगता है? ये नहीं लगता है। अच्छा, एक प्रश्न कर ही लेता हूँ। इतना अच्छा विषय इन दिनों सुनने के बाद आप से कितने लोग हैं जो कि कह सकते हैं कि मुझे अब सम्यक दर्शन की कोई चिंता नहीं? मैं हाथ खड़े नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आप सोचो कितने अब सम्यक दर्शन के नाम पे आक्रांत नहीं, आक्रांत समझे आप, माथे पे भार नहीं है। अगर है तो समझो दिवाली का शिविर सार्थक हो गया, और नहीं तो आप ये समझिए, अगर आप इतनी सरलतम विधि से सम्यक नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके अलावा तो कोई विधि नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, वापस श्रद्धा गुण का परिणमन मात्र और मात्र स्वीकृति रूप होता है। बोलो क्या कहा? श्रद्धा गुण का परिणमन मात्र और मात्र स्वीकृति रूप। स्वीकृति माने मेरा है, मेरा नहीं है, सुख है, सुख नहीं है, करता हूँ, करता नहीं हूँ, भोगता हूँ, भोगता नहीं। मैं फटाफट बोल रहा हूँ आपसे। श्रद्धा में ये नहीं लगता अपन किसी अपेक्षा से करता और किसी अपेक्षा से अकरता। ज्ञान गुण जो होता है ना, ज्ञान गुण, इसमें 2 धाराएं चलती हैं, मुख्य गौण, स्व पर। श्रद्धा तो जिसे स्वीकारती है वहां सर्वस्व समर्पण कर देती है। आपको पता है, आपको सम्यक दर्शन में ज्ञान के नाम पे श्रद्धा को आप लुटा देते हो। कैसे? आजकल विचार बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, क्या बता, इन विचारों के लिए ऐसा लग रहा है कहीं हम मान रहे कि नहीं मान रहे, कहीं हमारी प्रति से गड़बड़ तो नहीं होगी। सोचिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय है विष्णु, और सुबह से आपको ध्रुव आत्मा, भगवान आत्मा, ऐसे विचार चलने लगे, बोलो आपको काय का संतोष होता है? और किसी दिन विचार नहीं चले तो फिर आपको बोलो काय का खेद होता है। अब मैं 2-3 सेंटेंस कहता हूँ। विचार उपयोग के अधीन है। विचार काय के अधीन है? सुनते हो ऐसा? विचार काय के अधीन है? उपयोग के अधीन। और सुनिए, उपयोग काय के अधीन है? जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता होगी, ज्ञान उसको ही जानेगा। ज्ञान जिसकी योग्यता, देखो
भाई साहब, एक चित्र बनाया जाएगा और उस चित्र में अलग अलग तरह की आकृतियां, तो हर व्यक्ति को उस चित्र में अपनी अपनी छवि दिखाई देगी उसकी ज्ञान की योग्यता के अनुसार। मैं एक कहानी सुनाऊंगा ना, तो सब लोग अपनी अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। एक बार की बात है, अपन तीर्थ यात्रा पे निकले थे। अब सब लोग अपने अपने तीर्थ पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ज्ञान अपनी स्वतंत्र योग्यता से जानता है। मन विचारों का श्रद्धा से कोई रिलेशन नहीं है। विचार ज्ञान की योग्यता के अनुसार चलते हैं और श्रद्धा उसी विचारों में ज्यों की त्यों बनी रहती है। उदाहरण लेता हूँ फटाफट। सीता जी सुबह से भूख लग रही है, तो काय के विचार आएंगे? खाने के कि राम के? खाने के। तो जब भोजन की इच्छा हो रही है, खाना खाना है, उस समय राम मेरे पति हैं, इसमें कोई अंतर पड़ सकता है क्या? नहीं ना। सीता सपने में है, तो सपने में कौन से सपने आएंगे बोलो आप? नहीं, जो सपने आने होंगे वही सपने आएंगे। लेकिन उसके बाद भी राम मेरे पति है, ये ज्यों का कोई निर्णय बना रह सकता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही समझिए। विचार उपयोग के अधीन है और उपयोग ज्ञान की योग्यता के अधीन है। ज्ञान जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता रखता है उस समय वही जानने में आता है। इसका मतलब विचार कुछ भी चले, सम्यक्त ज्यों का त्यों बना रहता है। अगर विचारों से सम्यक्त को नापने चलोगे ना, तो फिर आप रोटी कैसे बनाओगे? जरा मुझे बताओ। आप सब्जियां कैसे बनाओगे? व्यापार कैसे करोगे? नारकी बन के आप समय दर्शन कैसे ले पाओगे? क्योंकि नारकी को विचारों में क्या सोचता है? मरना और मारना, बस। इसका मतलब विचार और प्रतीति दोनों अलग अलग है। तो ये नहीं बैठे। बाबू ईवन जी ने इस बिंदु पे जीवन भर मतलब चोट की है। ज्ञान प्रधान शैली और दृष्टि प्रधान शैली हम मिस कर देते हैं दोनों को। पिछले दिनों आया था, नहीं स्यादवाद से अपन करता भी है और अकर्ता भी है। एकांत नहीं करना चाहिए ना। ये ज्ञान प्रधान शैली है। श्रद्धा प्रधान शैली में अपन अकर्ता ही है। देखो बताता हूँ, अपन आज ये दो शैली और समझेंगे, ज्ञान प्रधान शैली और दृष्टि प्रधान शैली। ठीक है? इसको अगर आपको अच्छे से समझना हो तो बाबू युगल जी के चैतन्य की चहल पहल की सम्यक दर्शन संबंधी निबंध पढ़ना। पहले अपन इसको पढ़ो। सीता जी के घर में कम से कम 20-25 लोग तो होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है? सीता जी के सामने अगर दशरथ जी आए तो सीता जी उनके सामने झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे? आदर व्यक्त करेंगे कि नहीं करेंगे? लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में प्रेम वात्सल्य होगा कि नहीं होगा? तो अब आप मुझे बताइए, सबके प्रति इतना अच्छा व्यवहार है, क्या किसी में पति की कल्पना होती है क्या? किसी में हो सकती है क्या? तो सबको जैसा है वैसा जान रहे हैं और राम को जानते भी हैं और अपना स्वामी भी मानते हैं। समझ में आया आपको? ऐसे ही अपना सब मालूम है, मैं आत्मा हूँ, शरीर का संयोग है, पर्याय में कमी है, भगवान नहीं हूँ, अभी स्वभाव से भगवान हूँ पर भगवान बनना है। ये जितना विस्तार दिख रहा है ना, ये ज्ञान प्रधान शैली है। दिल से बोलो आप, हृदय से आवाज आएगी, नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं पूरा हूँ, मैं पूर्ण हूँ। मुझे एक बात बताइए, वरमाला आदमी के गले में डाली जाती है या हाथ में या पैर में या कहाँ डाली जाती है? गले में। तो शादी किससे होती है? किससे? गले से या पूरे आदमी से? आपको समझ में आ रहा है? श्रद्धा मतलब जहां पूरा समर्पण होता है। विचारों से श्रद्धा नहीं तोली जाती। विचार कभी चले कभी नहीं चले। श्रद्धा तो एक बार जिसको समर्पित हो गई, इसके बाद अब वहां विचारों की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन को उदाहरण पे जरा खोजो। आप जब पहली बार स्कूल गए थे और आपके टीचर ने आपको कहा था कि आपका नाम अनिल है, जिनेंद्र है, संजय जी है। नाम सुनते ही साथ अच्छा मेरा ये नाम है, तो अब नाम की प्रतीति हो गई।
विचार तो बंद हो गए ना, हो गए ना। दूसरा उदाहरण, हम जब रात को सोते हैं तो सोते समय ये सोचते हैं क्या कि हम पुरुष हैं कि स्त्री हैं? कोई सोचता है क्या? पर पुरुष की प्रतीति बनी रहती है कि नहीं बनी रहती? एक बार बिल्कुल सिद्ध नाम करके बोल रहा हूँ, सम्यक दर्शन प्रतीति का नाम। प्रतीति माने विश्वास, प्रतीति माने समझ, प्रतीति माने निर्णय, प्रतीति माने ऐसा ही है, ये श्रद्धा। समझ में आया? इसलिए विचारों से माने ज्ञान से, ज्ञान के व्यापार से सम्यक दर्शन को नहीं नापना चाहिए। थोड़ा और समझिए। एक जब बहुत चुनिंदा लोग बैठे हैं तो मैं अपने सारे मन की बात करता हूँ। क्यों द्रव्य लिंगी मुनि जब समय सारणी पढ़ते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा की विचार करते हैं, आत्मा हूं ऐसा बोलते हैं, उनके मन के हिसाब से वो कहते भी हैं, लेकिन उनको सम्यक दर्शन में क्या बाबा रह जाता है? आपने कभी सोचा इस पर? द्रव्यलिंगी मुनि भी पापी नहीं होते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि आप और हम से वर्तमान से मल्टीप्लाई होकर कोई बहुत विशुद्ध हो जाए ना, वो द्रव्यलिंगी मुनि कहलाता है। आप भाई साहब को देख रहे हैं ना, तो मन वचन काय इनसे भी अनंत गुना निर्मल हो जाए, तब वो द्रव्यलिंगी कहलाता है। द्रव्यलिंगी मुनि के श्रद्धान में क्यों कुछ नहीं आ पाता, जबकि ज्ञान के स्तर पे तो एकदम क्लियर है। अब आप सुनिए, रोडोमैली साहब ने 9वें अध्याय में खुलासा किया। क्यों? मैं प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, एक ज्ञायक भाव हूं। ये कहाँ पढ़ा आपने? समय सारणी का। मैं नए पक्षातिक्रांत हूं, मुझमें कोई नए पक्ष नहीं, ये मैंने कहाँ पढ़ा? समय सारणी में। मैं ज्ञेयों से पार ज्ञायक हूं, ज्ञान तत्व हूं, ज्ञेय तत्व नहीं हूं। ये कौन से प्रवचन सारणी? मैं कारण परमात्मा हूं, कौन से ग्रंथ में आया? ये द्रव्यलिंगी। आप एक शब्द आया वहां, आगम द्रव्य निषेध। क्या शब्द आया? आगम द्रव्य निषेध। आपको प्रमत्त अप्रमत्त आत्मा कहाँ दिखता है? आगम में। ये नहीं दिखता, ये था ना प्रमत्त अप्रमत्त से परे एक ज्ञायक भाव। कारण परमात्मा नियम सार की गाथाओं में दिखता है। ये जो हाजिर हजूर कारण परमात्मा वो नहीं दिखता। सबके लिए कहता हूँ, आगम एक आंशिक अवलंबन मात्र है, रत्नत्रय तो जीवंत परिणाम का नाम है। ये बोलो ना, मैं कारण परमात्मा हूँ, नियम सार बोले तो बोले और कोई ना बोले तो भी मैं हूँ। ठीक बात बताइए, नियम सार के बोलने से कारण परमात्मा और नहीं बोले तो? आप सबके पास आपका आधार कार्ड है? सबके पास आधार कार्ड है या नहीं? उस आधार कार्ड के नीचे क्या लिखा है? मेरा आधार। पढ़ा है आपने? पढ़ना, मेरा आधार मेरी पहचान। आपकी पहचान कैसे है? आपसे आधार कार्ड है या आधार कार्ड से आप हो? कारण परमात्मा लिखा, इसलिए कारण परमात्मा हूं, या कारण परमात्मा हूं इसलिए लिखना पड़ा। बस जिनमाणी से तो क्या किताबी कीड़ा बोलते हैं ना, जिन शब्द है, गे मूल मत बनो, शास्त्रों में मूर्छित मत बनो, समय सार में लिखा इसलिए मत अनुभव हूं इसलिए लिखा है। तो द्रव्यलिंगी 11 अन्य 9 पूर्व में तो आत्मा देख लेते हैं, पर ये आत्मा है। देखो जी, फिर कहता हूं, अगर आपको अभी भी मोक्ष मार्ग ग्रंथों में दिखता है तो दिल्ली दूर है। आपका मोक्ष मार्ग कहीं और नहीं है। देखो, आश्रम दुख कार्य घर मेरे, बुद्धि पंत तेने नेर मेरे। ये पत्नी की क्या होता है, हैरान करती रहती है। अभी बोल रहे आश्रम दुख कार्य बने, और ये क्या कर रहे हो आप? तो सुनो, 6 डाला में नहीं आश्रम दुख कार्य बने, ये जो परिणति है ना, ये आश्रम दुख कार्य बने है। मोक्ष मार्ग परिणति में जन्म लेता है, ग्रंथों में नहीं लिखता। संजय समझ में आ रहा है? अपने मोक्ष मार्ग की खुद ही डिजाइन बनाओ,
शास्त्र तो पंचम काल के अवलंबन है। दिव्य ध्वनि को सुरक्षित रखने के कुछ एक तरीके थे। असलियत में तो गुरु कुछ बोलते थे, शिष्य पूरा समझते थे और अपना मोक्ष मार्ग खुद बनाते थे। मैंने आज किनको कहा, सुनिए माता बहन सुनिए, आपका मोक्ष मार्ग आपकी गृहस्थी में दिखेगा आपको। ये अजीब तत्व है, इसे ही आश्रत तत्व कहते हैं। ये जीव तत्व है, ये रहा संवर, ये रही निर्जरा। आई बात समझ में? हमारा मोक्ष मार्ग आपके ऑफिस में ही है, पर ग्रह पे दुख का कारण नहीं है। इधर या इधर देखो ना, इसको कौन पर पे हैरान करता है? समझ में आया भाई साहब? ज्ञान को श्रद्धा का भार न दो, श्रद्धा में ज्ञान का भार नहीं लाओ। श्रद्धा विश्वास का नाम है। ज्ञान थोड़ा जाने, पूरा जाने, कम जाने, ज्यादा जाने, लेकिन ज्ञान है, ऐसा ही है, ऐसा जानता है, निर्णय करता है, ये कहलाता है प्रतीति का भाव। थोड़ा मैंने बिंदु बदल दिया। ज्ञान में होता है विस्तार, एक बिंदु से विस्तार होते होते 11 9 गुरु, और एक ज्ञान में होता है निर्णय। भाई साहब आग लग गई है, कुछ हुआ आपको? नहीं हुआ। सूरत में आग लग गई है, आपको कुछ हुआ? नहीं हुआ। पार्ले पॉइंट में आग लग गई है, अब कुछ हो रहा है आप लोगों को? जिनके पार्ले पॉइंट में मकान है ना, उनको होने लगा है। और भाई साहब इस फ्लैट में होना शुरू हो गई, अब किनको तो होगा? इनका फ्लैट है ना। ज्ञान के विस्तार में मोक्ष मार्ग नहीं आता, जब ज्ञान आपसे जुड़ने लगता है। प्रयोजन भूत तत्व निज पर हे उपादे, अब ये निर्णयात्मक ज्ञान कहलाता है, ये श्रद्धा का कारण बनता है। ज्ञान में जितना निर्णय है वो सम्यक दर्शन रूप परिणाम है, और ज्ञान में जितना विस्तार है वो ज्ञान का ज्ञेयाकार रूप परिणाम है। मैं बिंदु नहीं बदल रहा हूँ। ज्ञान का विस्तार मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान का निर्णय मोक्ष मार्ग। अगर ज्ञान के माध्यम से भी कुछ करना है ना, तो विस्तार नहीं बढ़ाओ, है या नहीं, है या नहीं, ऐसा निर्णय। समझना है? इस बिंदु से आप कुछ समझ पा रहे हैं? विचारों का व्यामोह बिल्कुल नहीं पालो। प्रकृति की व्यवस्था है, एक समय बाद आपके विचार घटते 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 अस्त हो जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल है। बचपन के विचार आज आते हैं क्या? नहीं आते। आज के विचार आगे आएंगे? नहीं आएंगे। जब समाधि की अवस्था में पहुंचेंगे ना, तो ये जो सारे विचार है ना, ग्रंथों के, जिनवाणी के, प्रवचन के, वो सब भूल जाओगे आप। भूलने का नाम श्रेणी है। क्या भूलने का नाम? वस्तु विचारत विचारत ते, वस्तु विचारत ध्यावते। जब विचार है तब ध्यान है क्या? नहीं है। विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। जहां विचार है वहां मन को विश्राम नहीं है, और जहां विश्राम है वहां विचार नहीं है। बिल्कुल समझिए मैं क्या बताऊं, मेरी शैली में वो बात नहीं, लेकिन आप बिंदु समझो। जितनी सघन अनुभूति होती है ना, उतने विचार अस्त हो जाते हैं। क्या कहा? जितनी सघन अनुभूति उतने कम विचार। नाम की अनुभूति में विचार आते हैं क्या? पत्नी की अनुभूति में विचार आते हैं क्या? घर की अनुभूति में विचार है क्या? नहीं। अब आत्मा का जो निर्णय होता है ना, अनुभव होता है, वहां विचारों की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज्ञान के विचार से सम्यक दर्शन को समझना लक्षणाभास। अब मैं एक अच्छा बिंदु लेता हूँ, 9:45 तक लेता हूँ, ठीक है ना? 10 मिनट। हमको ये लगता है सम्यक दर्शन होने के बाद मन वचन काया में कुछ बदलाव होगा। ये दूसरा लक्षणाभास। क्या? सम्यक दर्शन होने के बाद मन वचन काया में कुछ तो बदलाव होगा। विशुद्धि लब्धि, कुछ तो बदलाव होगा। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य, कुछ तो बदलाव होगा। क्यों जी? क्या लगता है आपको? आप लोगों के साफ सुन गया है, बोलो ना, बदलाव होता है। पहले जो मिथ्या
मिथ्या दृष्टि था वो विषयों में जाता था, सम्यक दृष्टि होने के बाद तो विषय कट जाएंगे, बिल्कुल विरक्त हो जाएगा। बोलिए मन वचन आप लोग ऐसा सम्यक दर्शन पसंद करोगे जहां मिथ्या दृष्टि होने पे एक पत्नी भारी पड़ती थी और सम्यक दृष्टि होने पे 96,000 के बीच में, ऐसा सम्यक दर्शन चाहिए आपको? सुनो अब थोड़ा सा याद करना है आपको। विष्णु अंकल जी, विचार उपयोग के अधीन है, ये बात पूरी हुई थी। अब सुनो, मन वचन काय काय के अधीन है। मन वचन काय गुणस्थान, मार्गणस्थान और कषाय की तारतम्य के अधीन है। समझो आप, जिस गुणस्थान में मन वचन काय जहां तक स्वीकार्य है, उस गुणस्थान में मन वचन काय की वो सारी बातें हो सकती हैं। चौथे गुणस्थान में मन वचन काय से असंयम कहा है, तो हो सकता है चौथे गुणस्थान वाले का असंयम भी देखने में आए। गुणस्थान मार्गण स्थान, नरक गति का नारकी सम्यक तो होने के बाद भी क्योंकि नारकी है ना, इसलिए उसका मन वचन काय नारकी जैसा रहता है। वो मार्गणाओं से बाहर नहीं निकल जाएगा, वो नरक गति की मार्गणा को मार्गणा माने जीव की पर्याय की योग्यता। देव गति का देव सम्यक दर्शन होने के बाद भी नारकी जैसा मन वचन काय नहीं रख सकता, देव जैसा नहीं रख सकता, बाय डिफॉल्ट उसको देव गति जैसा होगा। तिर्यंश गति का तिर्यंश बंदर है, सम्यक दर्शन होने के बाद चंचलता छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? क्या लगता है आपको? चिड़िया सुबह से उठ के दाना पानी की खोज में निकलती है, अगर सम्यक दृष्टि हो गई तो वो लोग दाना पानी की खोज में निकलेगी कि नहीं निकलेगी? भैंस जब तक मिथ्या दृष्टि थी तब तक तो पूंछ हिलाती थी, अब सम्यक दृष्टि हो गई, अब वो लोग पूंछ हिलाएगी कि नहीं हिलाएगी? अरे बाबा, मिथ्या मन वचन काय से श्रद्धा का क्या रिलेशन है? एक मनुष्य गति में चरणारियों की मुख्यता से एक लेवल देते हैं कि कम से कम अन्याय अनीति अवश्य तो नहीं करेगा, लेकिन न्याय नीति वश तो दम से करेगा ना। वापस मन वचन काय गुणस्थान मार्गणस्थान उदय कषाय के अनुरूप होती है। मैं सिद्ध समान हूं तो मैं भोगों के बीच क्यों जाऊं, ये समझता तो है लेकिन फिर भी भोगों में जाता है। लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बड़ा विरोधाभास है, कहता है सिद्ध समान हूं और जीवन संसारियों जैसा है, भोगों में सुख नहीं है, भोगों को खूब मानता है। इसमें तो चर्चा लंबी है, आप इसमें सोचना। चारित्र गुण की परिणति की धारा अलग चलती है, श्रद्धा गुण की परिणति का परिणमन अलग चलता है। चारित्र गुण क्रम 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 करके निर्मल होता है, श्रद्धा गुण एक बार में निर्मल होता है, विश्वास एक बार में पूरा आ जाता है, जीवन धीरे 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 बदलता है। समझ में आया आपको? क्या अपन मन वचन काय से सम्यक दर्शन को नाप सकते हैं? नापना चाहिए? मन वचन काय में एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कुछ बदले? हाँ, जितना बदलाव होने योग्य उतना होता है। मिथ्या नारकी, पता है आपको? एक क्वेश्चन करता हूं, थोड़ा सा आप लोगों की नींद खुले। नारकी मिथ्या दृष्टि होने पे पिटता भी था, पीटता भी था। अब सम्यक दृष्टि होने के बाद ज्यादा पीटेगा या कम पीटेगा, क्या लगता है? अब सुनो, करना नियम का फिगर ये है, सम्यक दर्शन होने के बाद ज्ञानावरण का स्थिति अनुभाग घट जाता है, अंतराल वगैरह की स्थिति अनुभाग। अब उसको मारने के नए नए उपाय ज्ञान में जानने में आएंगे, अब तो वो और दम से पीटेगा। आपको समझ में आ रहा है? सम्यक दृष्टि होने के बाद अंतरायता सूक्ष्म बढ़ता जाता है, इसलिए सौदर मित्र की 40 मील देवांगनाएं होती हैं। कितनी? 40 मील। भरत चक्रवर्ती की 96,000, नारायण जन्मजात सम्यक दृष्टि 16,000। तो ये ताकत आई कहां से? झेलने की ताकत आती है सम्यक दर्शन से। तो मन वचन काय का क्या लेवल होना चाहिए? वो
पर्याय की योग्यता डिसाइड करेगी। एक विषय ले लो, हमको लगता है चक्रवर्ती 96,000 रानियों में पुरुषत्व उड़ाता है, सबको लगता है, दिल के कोने में पड़ा है। ऐसा सम्यक दर्शन हमें मिल जाए तो क्या बात होगी, लगता है ना। सुनो, ये हमारी आंखों की कमजोरी है। आपको लग रहा है 96,000 रानियां, 6 खंड, जीवन में निरंतर भोग। मैं आपको इसका आज दूसरा पहलू बताता हूँ। आपको देखो, एक ग्रंथ की बात कहता हूँ, अज्ञानी का धर्म भी भोग के लिए होता है। धम्मम भोग निमित्तम, समय सारणी का, सुन रहे हैं? और ज्ञानी का भोग में भी धर्म होता है। अब इसे सुनो और समझो, प्रूफ करता हूँ इसको। आपको क्या लग रहा है चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों के साथ बहुत मौज मस्ती? थोड़ा सा नहीं, देखो आगे पीछे देखो आप। मिलिच्छ खंड की उन 32,000 कन्याओं को ला करके उसने जैन बनाया, जैनत्व के संस्कार दिए, सम्यक दर्शन दिया। और कितनी ही रानियां तो जैसी चक्रवर्ती दीक्षा लेती है 32,000 मिलिच्छ खंड की कन्याएं अर्चिका बन जाती हैं। लद्दी शादी में आया है बहुत कुछ, मिलिच्छ खंड की कन्याएं अर्चिका बन जाती हैं। तो क्या मिलिच्छ खंड से भोग भोगने के लिए लाया था? जीवन का 1% भोग में जाता है, 99% तो रत्नत्रय के पोषण में जाता है। अरे पति पत्नी का जो भोग कितना होता है, पूरे समय तो चर्चा वार्ता होती है। एक सम्यक दृष्टि के साथ कोई अगर मिथ्या दृष्टि रानी आई तो उसके सम्यक का रंग चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? समझ में आ रहा है आपको? ऐसी 6 खंड चक्रवर्ती के कंधे पे क्यों आते हैं? ताकि सर्वज्ञ का शासन चले, न्याय नीति से लोग अपना जीवन जिए और सबको मोक्ष मार्ग की प्रेरणा मिले। इसलिए 6 खंड का उसके ऊपर भार आता है। आपको लग रहा है बस 6 खंड के बन गए नेता, अरे वो उसके लायक है। भोग नहीं है, वहां धर्म का भी पैर छिपा हुआ है। लाखों करोड़ों पुत्र चक्रवर्ती के साथ दीक्षा ले लेते हैं तो उसने संतान के भोग विलास के लिए की थी, उनको मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए की थी। जो जितना बड़ा ज्ञानी उसको उतनी बड़ी जिम्मेदारी, मोक्ष मार्ग का नियम है। ज्ञानी अगर मोक्ष नहीं जा पाते तो उन्हें मोक्ष मार्ग की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। पता है आपको, सौदामिंद एक भाव पहले बहुत घोर भाव लेके संत होते हैं, हजारों वर्षों के उपवास कर लें, महीनों के उपवास कर लें, ऐसे होते हैं वो। भरत चक्रवर्ती पिछले भाव में 16,000 वर्षों का उपवास, ऐसे संत होते हैं, घोर भाव लेंगे, तब जाकर के उन्हें पंच कल्याण की जिम्मेदारी मिलती है। अब तुम सम्यक दृष्टि हो तब तुम धर्म कल्याण करना पाओगे, मिथ्या दृष्टियों को नहीं मिलती। मन वचन काय पे माने जुड़े रहना, आप उसकी सम्यक की धारा तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए सम्यक दर्शन को मन वचन काय से भी नहीं जोड़ना चाहिए। समझ में आया लक्षणावास? तीसरा ज्ञान हो गया, मन वचन काय हो गया, शास्त्र भी हो गया। चौथा लेता हूं, हमको लगता है कि सम्यक दृष्टि होने पर जी कषाय कुछ तो कम होना चाहिए, कुछ तो कषाय करनी चाहिए, कुछ तो गुस्सा कम होना चाहिए, कुछ तो अभिमान कम होना चाहिए। सुनो, आपको जो आंखों से दिख रहा है ना, वो कषाय नहीं है, वो कषाय का एक लेश्या है। वो क्या है? वो लेश्या है। कषाय तो उसके पीछे चल रही है। सम्यक दर्शन होने के बाद जो कषाय चौकड़ी मिटती है ना, उसका फल आत्मा के स्तर पे आनंद आता है। ऐसा नहीं है उसका गुस्सा हो गई नहीं कि गुस्सा बहुत कम होगा, बल्कि बात तो ये है उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। अभी कोई यहाँ पे महिला आ जाए, भगवान को छूने लगे, पंचामृत कर ले, तो लोग कई बार बोलने को सोचेंगे। सम्यक दृष्टि होगा ना, तमा जाएगा, बोले तुम शर्म नहीं आती तुमको,
ये वीतरागी के सामने क्या कर रखा है। तो सम्यक दृष्टि होने पर कषाय तीव्र या मंद, पहले आपकी तीव्र मंद की व्याख्या गलत है। अनंतानुभंगी तो सत्ता से ही चली गई, और जो आपको गुस्सा दिख रहा है ना, वो मंद कषाय है, वो तीव्र कषाय नहीं है। चुप बैठना तीव्र कषाय है। तो सम्यक दर्शन को अपनी आप कषाय से भी नहीं समझे, से आप कषाय समझते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिसे आपने तीव्र कषाय माना वो मंद कषाय है भाई साहब। जिसे आप अभी कोई व्यक्ति है, समझो आप बाहर हो हल्ला मचा के रखा है, मैंने शायद यहाँ नहीं सुनाया था, बहुत अच्छी घटना सुनाता हूँ आपको, समय हो गया हाँ ले लें 10 बजे तक। चलो, एक जैन घर की घटना है बाबूजी। एक अच्छे कुल की कन्या का इस घर में आगमन हुआ। घर में घी दूध की नदियां बहती थी। तो एक बार क्या हुआ, इसने चावल लिया तो घी डालने में संकोच करे, क्योंकि सासू माँ थी, वो घी को बहुत, क्योंकि अटपटा घी बनता था तो बड़े देखभाल के घी का यूज करती थी। एक बार क्या हुआ, घी थोड़ा सा गिर गया तो सासू माँ ने बहुत कुछ सुना दिया। शुरू में आए हुए 5-6 दिन हुए थे, तो दिमाग में टेंशन थी, बताओ घी नहीं खा पाएंगे, इतना सा घी गिर गया, इसमें इतना डांट लगा। एक बार तो मतलब बात क्या हो गई, 1 लोटा पानी था उससे धुल गया, तो सास ने और ससुर ने बैंड बजा के रख दी, ऐसा खरा खोटा सुनाया। उस दिन से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, शरीर में कमजोरी आने लगी, चेहरा धीमा पड़ने लगा। डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने कहा इनके दिमाग में गर्मी बढ़ गई है, इनके अभी क्या कहते हैं तेज कम हो रहा है, इनको घी खिलाओ। क्या खिलाओ? घी खिलाओ। उसने क्या सोचा था, जो पानी में तो डांटते हैं, ये क्या घी खिलाएंगे। ससुर जी ने कहा सुनो, 5 टन की क्या खिलाना, 3 होते ना, 5 टीन घी बुलवा लो, इस अपनी बहू को रोज 2-2 कलछी घी खिलाओ। तो बाहर निकल गई, ससुर जी ये क्या है, कल 1 बूंद घी पे डांट रहे थे, कल 1 लोटे पानी पे डांट रहे थे, आज 5-5 टीन घी बुला रही। बोले बेटा तुझे वो तीव्र कषाय दिख रही थी, वो 1 बूंद घी को पता क्यों डांटा, तुम तो भूल जाओगे, फिर आएंगी चींटियां, और चींटियां किसी को नहीं दिखेंगी, पहले तेरे रोगी जाएंगी। और वो जो 1 लोटा पानी था ना, पानी नहीं था, पूरे घर के पानी को छान के जो जीवानी की जाती है ना, वो जीवानी थी। वो पानी से भी कीमती चीज थी, घी से भी कीमती चीज थी। आपको जो तीव्र कषाय दिख रही है वो मंद कषाय है, और जो मंद कषाय समझ में आती है वो तीव्र कषाय है। पता है तीव्र कषाय और मंद कषाय का पैमाना क्या होता है? जहां जितना आत्मा की विशुद्धि का घात हो, वो उतनी तेज कषाय कहलाती है। भाई साहब, ग्रहित मिथ्यात्व का नमोकार मंत्र पढ़ के समर्थन करना तीव्र कषाय नहीं, मंद कषाय। तीव्र कषाय और ग्रहित मिथ्यात्व पे चिल्ला के विरोध करना, बोलो ये कौन, मंद कषाय नहीं तीव्र कषाय। अब समझ में आ रहा है आपको? तो जो कषाय आप मान के बैठे हो, जिन वाणी में वो कषाय नहीं देगी। सम्यक दर्शन होने पर सौधर्मेंद्र तांडव नृत्य करता है। हम में से तो किसी को नृत्य भी नहीं सूझे। क्या भक्ति होती, कुबेर द्विचरण शरीर होता है, कुबेर अगले गांव में मोक्ष जाता है, तो फिर आके समक्षरण बनाता है, देखता है, बिल्कुल पैरों पे खड़े रह के सबकी व्यवस्थाएं देखता है। क्यों? आपको नहीं पता, उसे बीत आत्मा का बहुमान है। ठीक है, चलो एक बार दोहरा दूं फिर से। विचारों में सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन होने पर आत्मा के विचार डेफिनेटली रुक जाएंगे। सुन रहे हैं? सम्यक दर्शन होने के बाद आत्मा के विचार बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज मिल जाती है उसके विचार नहीं करते, उसके फिर अनुभव होता है। भाई साहब, आपका बच्चा गुम हो गया तो विचार कब तक चलेंगे? जब तक मिल नहीं जाए। मिलने के बाद विचार करोगे, गले लगाओगे, गले लगाते समय विचार है क्या? समझ में आ रहा है आपको? विचारों में नहीं, पहली बात की है।
दूसरा, कोई मन वचन का है, ऐसी है तो सम्यक दर्शन, ऐसी नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं, ये एकदम रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जो जहां जिस भूमिका में खड़ा है वहां जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करेगा, क्योंकि विशुद्धि है, लेकिन ऐसे ही करे ऐसा नहीं, को बात नहीं। एक चांडाल है, कौन है? चांडाल। बताओ कौन सी आजीविका है उसकी? हिंसक आजीविका है या नहीं? उस नीच गोत्र वाले को कोई अपनी दुकान पर रखेगा? कोई उसे आजीविका देगा क्या? जीवन पर कौन सी आजीविका करनी है? सूली पे टांगना। बोलो ऐसी घोर पाप की आजीविका में क्या उसे सम्यक दर्शन करने का अधिकार है? अरे आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पंचेंद्रिय जीव की हत्या करने वाला, हिंसा करने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है भाई साहब? अरे प्रभु वो कर्म का उदय है, वो चाहता है क्या करना? सुनो बाबू जी, एक व्यक्ति ने 20 लोगों का मर्डर किया, ठीक? तो जज अगर उसे सजाए मौत दे तो उसे पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? अब आप ये बता दो। जज साहब ने 20 लोगों की निर्मम हत्या करने वाले मुजरिम को सजाए मौत दे दी, पुण्य का काम किया कि पाप का काम किया? बोलने में तकलीफ हो रही है आपको? अरे बाबा जी जातक है, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन पर नहीं कही, हम क्या मानेंगे? उसका पाप उसे मार रहा है। तो चांडाल सूली पे टांग का हुआ भी सम्यक दृष्टि है। क्यों? उसको उस समय व्यवहार से कहो तो वो न्याय का काम कर रहा है, और परमार्थ से ही कर्म का उदय भोग रहा हूँ। मुझे चांडाल कुल में किसने जन्म दिया? उदय में। आजीविका किसने दी? उदय में। माने कर्म का उदय है। मेरा क्या चलता है इसमें? बहुत ही समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और गहरा जाओ। तिरंज गति का कोई मांसाहारी जीव है। कैसा जीव है? मांसाहारी समझते हैं आप? जिसकी शरीर की रचना ही मांस के लिए बनी हुई है। क्या बनी हुई? मांस के लिए। मांस नहीं खाए तो उसका जठराग्नि नहीं खाए, वो दाल रोटी सब्जी और लौकी वगैरह नहीं खा सकता। अब बड़ी तकलीफ होगी इसमें कि मांसाहारी जीव सम्यक्त्व का पात्र कैसे? अब इस पर अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं इतना ही कहूँगा, अभी हमारे ग्रंथकारों ने व्याख्या की है कि शेर सूखी घास खाने लगा, हाथी सूखे पत्ते खाने लगा, ये सब एक उपदेश की बात है। तो क्या मांस खाते खाते सम्यक दर्शन है? अब आप, मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आप इतना समझो, नरक गति का जीव अपनी नरक संबंधी कषायों की पीठ सम्यक्त करता है ना? करता है कि नहीं करता है? 7वें नरक का नारकी परम कृष्ण लेश्या, कैसी लेश्या? परम, परम समझे आप? सबसे बड़ी, उसमें उसे सम्यक दर्शन करना है। तो ये जीव इन्हीं परिणामों में करता है। तो आप बताओ फिर भी मांस खाएगा कि नहीं? वो बात नहीं है। इन परिणामों में भी सम्यक तो हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो जहां जो अच्छे से अच्छा होगा सम्यक दृष्टि वो नहीं करेगा क्या? उसकी बात नहीं है। इसका मतलब मन वचन कार्य से भी नहीं। और तीसरा मैंने लिया था, चारित्र में क्या घटेगा क्या बढ़ेगा? तो सुनो, कई जीव सम्यक दृष्टि होते हैं और सीधे मुनि बन जाते हैं। कई जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, सीधे पंचम गुण स्थान बढ़ती बन जाते हैं। कई जीव सम्यक दृष्टि होते हैं और उनका चौथे का चौथा लेता रहता है। इसका मतलब जीवन में कुछ बदल जाए तो हमारा सम्यक दर्शन, ऐसी बात नहीं है। अगर चौथा गुण स्थान है तो सामान्य असंयम ही रहेगा। असंयम बोल रहा हूं, असंयम गोमन साधी की शब्द है। अभी मैंने आपको बता दिया, चक्रवर्ती को संयम नहीं है, लेकिन उन भोगों में भी उसका दृष्टिकोण एकदम धर्म का है। चलो अब मैं अपने चारों बिंदुओं को ले पाया हूँ। द्रव्यलिंगी मुनि सम्यक दर्शन के नाम पे कहाँ छूटते हैं? क्योंकि उन्हें 11 अंग 9 पूर्व में 7 तत्व दिखते हैं, अपनी परिणति में 7 तत्व नहीं दिखते। उनका आश्रय ग्रंथों में है, ये नहीं दिखता, ये आश्रय है। तो हमारे लिए मात्र शास्त्र पढ़ के तत्वों का निर्णय नहीं, हमें एकदम समझ में आना चाहिए। आपको पता है शराब किसे कहते हैं? जो सर चढ़ के बोले।
ऐसी श्रद्धा माने जो पढ़ नहीं उछल उछल के बोले। हमारा सम्यक दर्शन ये रहा, हमें एकदम समझ में आ रहा है कि देह मेरा नहीं, ये मेरा निर्णय है। मुझे एकदम समझ में आता है अशुभ आश्रय तो दुख के कारण है ही, लेकिन शुभ आश्रय भी मुझे सुख नहीं देते हैं, ये मेरे आश्रय का श्रद्धा है। समझ में आया बिंदु? अपना श्रद्धा एकदम निर्मल होना चाहिए। क्या दिक्कत है बोलने में कि मैं संवर तत्व को समझ गया और मेरा संवर प्रकट हो गया, मुझे मोक्ष तत्व समझ में आ गया और मैंने मोक्ष तत्व को पा लिया? बोलो ना। बड़े पंडित जी साहब ने खुल के लिखा है, मुझे आत्मा समझ में आया, मेरी श्रद्धा पलट गई। मुझे आत्मा समझ में आया, मेरा ज्ञान बदल गया, और आत्मा समझ में आया तो चारित्र भी धीरे धीरे सही होता जा रहा है। देखो आप लोगों से कहता हूँ, दुनिया को बोलो चाहे नहीं बोलो, लेकिन अपने आप में तो निशान करो। आत्मा मिला माने मेरे सारे मोक्ष के काम पूरे हो। भाई साहब समझ में आ रहा है? हाथ का सम्यक दर्शन खुद मत लौटाओ, स्वीकारते हो और फिर भी यहाँ से बोलते हो समझ तो रहे, लेकिन क्या पता मान रहे कि नहीं मान रहे। क्यों? श्रद्धा होने के बाद उस सम्यक दृष्टि को मालूम पड़ता होगा कि नहीं कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, श्रद्धा हुआ कि नहीं हुआ? क्या लगता है आप लोगों को? सोचिए, जब हमें सच्ची श्रद्धा होगी तो कुछ आहट होगी कि नहीं होगी? क्यों जी? अभी पता हम लोग क्या लगता है, माता बहने भाई लोग भी बोलते हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं, क्या पता भूला भटका कोई सम्यक दर्शन होके छूट गया हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सम्यक दर्शन होता है, पूरी सोच बदलती है, पूरा जीवन बदलता है। देखो बाबू भाई मेहता फतेहपुर एक उदाहरण देते थे, सम्यक दर्शन समझ में आता है या नहीं, सम्यक दर्शन का कुछ एहसास होता है या नहीं। एहसास से नहीं आप वहां तो नहीं जा रहे हो झूमते शांति लगा के, जो पंडित जी ने कहा ना सामान्य वही लेना, लेकिन सामान्य भी अपने आप में बहुत बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? फास्ट हो रहा है भाई साहब, तेज हो रहा है क्या, नींद आ रही है? चलो एक बात, एक अंतिम बता रहे। एक महिला गर्भवती थी। कौन थी? गर्भवती। उसकी प्रसूति का समय आया, तो जब प्रसूति गृह में गई तो उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ मैं पहली बार बच्चे को जन्म दे रही हूँ, बाई चांस मेरी झपकी लग जाए। क्या बोला? मेरी झपकी लग जाए तो तुम मुझे उठा देना, मैं उस प्रसव की आनंद को भोगना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है माँ ने क्या बोला? बोले अरे पागल, मैं नहीं जगाऊंगी, तू चिल्ला चिल्ला के सारे मोहल्ले को जगाएगी। समझ में आया? आपको सम्यक दर्शन ग्रंथों में नहीं देखना पड़ेगा, आपकी दृष्टि कहेगी अरे आज तक तो मैं कुछ और ही मान रहा था और आज तो मुझे कुछ और ही समझ में आता है। अब मुझे ये देह अपना कुछ नहीं लगता, मुझे अब मिथ्यात्व की टेंशन नहीं होती, मुझे लगता है एक समय का बनता स्वाद मिट गया। विनाशी पाए जीवन की आज ममता तजी झूठी। आज मुझे मोक्ष के नाम पे अट्रैक्शन नहीं होता, कॉन्फिडेंस आता है। इधर से मोक्ष नहीं होगा तो क्या वहां से होगा? ये रहा मैं मोक्ष का अधिकार। अब सुनो आप, सम्यक दर्शन के नाम पे ललचाना भी बंद करो, भटकना भी बंद करो। आत्मा हो के नहीं, इस पे आज साइन करके जाओ। कोई बोले नहीं नहीं है तो इधर बैठो, कौन हो फिर बोलो आप। इसी समय निर्णय करो, ये मत बोलो घर जाके हम सोचेंगे। इसी समय, इसी सेकंड, क्षण भर निज रस को पीछे करना। सम्यक दर्शन अंधेरा गया उजाला आया ऐसा काम है, और सम्यक चारित्र दूज का चंद्रमा आया और पूर्णिमा आया ऐसा काम। चारित्र होगा घर जाने के बाद, सम्यक दर्शन तो अभी की बात है। बोलो हुआ कि नहीं? समय आत्मा हो या नहीं ये तो बोल दो। आत्मा तो हो ना, अधूरे आत्मा की पूरे आत्मा। संसार में घूमने की सामर्थ्य की भगवान बनने की सामर्थ्य, ये तो समझ में आया ना। अब आप टेंशन नहीं लो, अब जो होगा सब बढ़िया ही होगा। दूध में शक्कर डाला, बोलो बाई चांस क्या होगा? बाई चांस डेफिनेटली दूध मीठा ही होगा। ऐसी अपने को आत्मा जाना,
तो क्या होगा? अरे आनंद होगा और मोक्ष होगा। ऐसे निशंकित होकर आनंदित जीवन जियो। वो कैसा सम्यक दर्शन है, आ रहा है और जीवन को माने बदल ही नहीं रहा। सम्यक दर्शन आए, पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम सभी मोक्ष तो बाद में जाएंगे, मोक्ष की श्रद्धांत से अभी मुक्ति का आनंद हो। क्यों जी? मुक्ति बाद में होती है कि पहले होती है? बाद में। और मुक्ति का श्रद्धांत तत्वार श्रद्धानम, तो पहले मोक्ष का श्रद्धांत और फिर मोक्ष की प्राप्ति। तो पहले मोक्ष का आनंद तो भोग लो, फिर मोक्ष बाद में मिलेगा। हम सभी कल की बात बता रहा हूं, अपना सम्यक दर्शन खुद समझें, उसे सरल बनाएं। दुनिया का सबसे बड़ा पाप विराम लेता, जो वक्ता मोक्ष मार्ग को कठिन बनाए उस जैसा पापी कोई दूसरा नहीं, और जो श्रोता मोक्ष मार्ग को कठिन समझे उस जैसा पापी भी कोई दूसरा नहीं। मोक्ष मार्ग अनादि अनंत सरलतम काम है, अपना काम है, स्वाधीनता से हो ऐसा काम है, और इसी समय हो ऐसा काम है। इतनी ही देर नहीं कि बैठे आंख बंद करें, विचार समझे और समा गए। राजचंद्र जी साहब बोलते हैं, समझे और मेरा पूरा जीवन बदल गया। हम ऐसे जीवन सम्यक को समझें, जिनवाणी से सम्यक दर्शन के नाम पे आड़ नहीं लगाए, कल्पनाओं से सम्यक दर्शन को आड़ नहीं लगाए। जैसा सामान्य उसका आनंदमय स्वरूप है उसे समझें। तीन प्रवचनों के बाद मुझे अब कुछ लगता नहीं कि कुछ कहना चाहिए। जो धारा शुरू हुई थी ज्ञान की, गायक की, फिर आदरणीय पंडित जी साहब के व्याख्यान में वो धुआंधार चली और निष्कर्ष पर हम पहुंच गए हैं। सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव, किसी प्रकार के विचार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विचारों में आत्मा है ही नहीं और विचार आपके हाथ में है ही नहीं। पर वो आत्मा कहाँ ढूंढे, उस सामान्य का आविर्भाव क्या है, मैं 4-5 पंक्तियां तो आपको सुनाऊंगा और जो आपको घर ले जाना है, इस पे विचार चिंतन बस करना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। वो चीजें हो रही हैं, चर्चित जी भी सुनेंगे, फिर अगला जो व्याख्यान करेंगे उस विषय को लेंगे। प्रति समय का ज्ञेय ज्ञान का निश्चित ही है और ज्ञान का उसमें ही स्थिर हो जाना, शांत भाव से, अरे एकदम शांत भाव से उसमें ही जम जाना, एकदम स्थिर हो जाना, यह स्थिरता ही ध्यान कही जाती है भाई। इसकी